अस्सलाम वालेकुम जी। हफ्ते का दिन, सुबह 8:30 बजे का टाइम। हम इस वक्त गाड़ी के पास आ गए हैं, लेकिन गाड़ी का टायर जो है वो फ्लैट है। रात को ही वो पंक्चर हो गया था, लेकिन चूँकि रात थी, दुकानें बंद थी, तो हमने सोचा सुबह इसको ठीक कर लेंगे। तो अभी उसको जैक लगा के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है जैक हमारा थोड़ा सा ख़राब है, तो कोशिश ही कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से इसको ठीक हो जाए। जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं वलीद साहब। और उसके बाद हम जाएंगे आगे मालम जबा इंशाल्लाह। 2 घंटे का सफ़र है और नाश्ता हमने नहीं किया, वहीं जाके करेंगे इंशाल्लाह बर्फ़ में। तो मिलते हैं आपसे मालम जबा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त हम मालम जब्बा से 10 किलोमीटर नीचे हैं और यहाँ पे जो है बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है। जितनी भी गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं, सेडान हैं या छोटी हैं, तो उनको चेन लगानी होती है। तो हम इस वक्त चेन लगा रहे हैं। चेन के बगैर जो है गाड़ी ऊपर नहीं जा रही, तो बस चेन लगा रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह पॉइंट पे जाते हैं। पॉइंट पे जाके आपसे मिलते हैं। ये चेन आलमोस्ट लग चुकी है, ये देखें। इसके साथ गाड़ी अब हमारी स्लिप नहीं होगी, वरना स्लिप बहुत हो रही थी। जी वलीद साहब, चेन लग गई है, अब चला लेंगे। स्की गाइड, यहाँ पे लोग स्की करते हैं और ये कर भी रहे हैं। इसकी फ़ीस कितनी है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे मेरे साथ नहीं, तो अकेला मैं करना नहीं चाहता। तो वो नीचे चाय पी रहे हैं, उन्हें ठंड लग रही है, उनके पास चलते हैं। दोस्तों के साथ आने का ये नुकसान भी है कि उनके मूड स्विंग्स होते हैं। उन्हें शायद कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती, हमें कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, तो वो नहीं करते जो उन्हें पसंद नहीं हो। तो अभी वलीद लोग और ताहिर लोग जो हैं वो नीचे हैं। वलीद और ताहिर के पास जा रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे। तो इंशाल्लाह उसके पास पहुंच के आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे स्की करना चाह रहा हूँ, लेकिन वलीद और ताहिर जो हैं वो ऊपर नहीं आना चाह रहे, ठंड लग रही है उन्हें। वो कह रहे हैं हमने चाय पीनी है, तो मैं भी उनके पास नीचे जा रहा हूँ, उनके साथ इकट्ठा आता हूँ। तो इकट्ठे आते हैं, फिर इंशाल्लाह स्की करते हैं। स्की के मनाजिर आपसे शेयर करते हैं। वो जो स्लोप थी, वो उस स्लोप से स्की स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है।
यहाँ पे बहुत शदीद ठंड है और बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और हाथ मेरे सुन्न हो चुके हैं इस वक्त बिल्कुल। और मुझे ख़दशा है कि थोड़ी देर बाद फ्रोस्ट बाइट हो जाएगा मुझे तो इसलिए मैं जो है अपने हाथ थोड़े गर्म कर लेता हूँ। तो थोड़े से चाय शाय पीते हैं, गर्म होते हैं, उसके बाद आते हैं और फिर आपसे जो है गपशप लगाते हैं। मालूम जब हम इस वक्त खड़े हैं और एक चाय के ढाबे में हम आ गए हैं क्योंकि बाहर मौसम बहुत बर्फानी है, तूफान आ गया हुआ है, स्नो स्टॉर्म आ गया हुआ है और हमारे हाथ शल हो गए, हम खुद भी शल हो गए। और इस वक्त हम जो है यहाँ पे चाय बनवा रहे हैं जी, ये चाय हमारी बन रही है और साथ भाई ऑर्डर बनवा रहे हैं दूसरे लोगों का, चिकन शिकन सब कुछ। और ये यहाँ का नज़ारा है। अंदर थोड़ी गर्मी है, बाहर का मौसम बहुत ठंडा है। वलीद आप कुछ बताना चाह रहे थे कल के बारे में, बताइएगा जरा। मैंने क्या बताना है, वो कह ही रहा था कि ये हाँ, ताहिर ने कल सोने नहीं दिया वलीद, वो क्या इशू था यार 3 बजे तक इसने सवाल कैसे सवाल थे, अंदर का फिलोसफर इसका बाहर आ गया। ओए 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 वो जैसे टेक्निकल सवाल इसने पूछे ना मुझसे। अच्छा तूने कभी हो गया, मतलब वलीद ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि ताहिर के जहन में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं, वो वाले सवाल पूछे हैं भाई। मैंने कहा कि भाई यार तो आज मेरा कुछ करेगा ये तो फाइनली हम मालम जबा को अलविदा कह के नीचे अपने रूम में जा रहे हैं। ताहिर भाई की स्पेशल फरमाइश पे ताहिर भाई जो है वो ठंड की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हमने ताहिर भाई के लिए शर्त रखी है कि मैं इनकी मान के नीचे तो जाऊंगा, देखें अब एडवेंचर छोड़ के हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन शर्त ये है कि रात को सवाल जो है अपने लिमिटेड रखें, रात को सवाल ना पूछे वलीद से ताकि मुझे चैन की नींद आ जाए। ताहिर भाई ने इस बात पे एग्री किया, इंशाल्लाह खामोश रहेंगे और ये एहतियात करेंगे कि ज्यादा सवाल ना पूछें। जी तो 1:45 बजे हम ऊपर मालम जबा व्यू पॉइंट पहुंच गए थे और वहां जाके हमने सोचा कि क्यों ना नीचे जाके हम रूम लें और रूम में अपना सामान रख के दोबारा यहाँ पे आए। तो थोड़ा सा जब नीचे आए तो हमने देखा वहां पे हमें एक अच्छा होटल मिला, उसका व्यू भी ठीक था और तकरीबन चीज़ें ठीक थी उसकी। लेकिन मैंने और वलीद ने सोचा कि खुदा ना खास्ता रात को अगर बर्फ़ का तूफान आता है और यहाँ पे बर्फ़ की तह जो है ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमें सुबह उठ के वापस जाने में दिक्कत होगी। तो हमने ये डिसाइड किया कि थोड़ा सा नीचे जाके हम होटल बुक कर लेते हैं, गाड़ी भी वहाँ पे पार्क कर लेंगे ताकि अगर फ़र्ज़ करें सुबह वहाँ पे तूफ़ान आता है तो हम वापसी हमारी इजीली हो सके। तो हम नीचे आए थोड़ा सा, यहाँ पे एक होटल है रमासा, नॉट रमादा इट्स रमासा, यहाँ पे हमने जो है रूम लिया है और इसका व्यू भी आपसे शेयर करते हैं, रूम टूर भी करवाते हैं। उससे पहले ये बता दें ताहिर को काफ़ी ठंड लग रही थी, हम चाहते थे वहाँ पे स्की करें लेकिन ताहिर से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मजबूरन हमें नीचे आना पड़ा। अब इस वक्त हम होटल में हैं तो लाइट गई हुई है इसलिए हम आपको रूम टूर अभी नहीं करवा सकते, लेकिन वीडियो आगे शेयर करता हूँ जैसे ही लाइट आती है। फिलहाल आप होटल से जो व्यू है उसको एंजॉय करें। जी तो लाइट आ गई है और ये हमारा रूम है, हम आपको रूम टूर करवाते हैं। ये जी हमारा बहुत ही खूबसूरत और ग्लैमरस रूम हमें बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में मिला हुआ है। यहाँ पे हमारे दोस्तों को ठंड लगी हुई थी तो वो हाथ सेक रहे हैं, हमें ये भी इन्होंने दिया हुआ है ये हीटर और साथ में ये पूरा रूम है, एक मास्टर बेड है, साथ इसके साथ एक छोटा सा बेड है। तो बहुत खूबसूरत रूम है, इकोनॉमिकल प्राइस में हमें मिला हुआ है रमासा होटल में। तो यहाँ पे बैठ के हम लंच करेंगे। हमने अभी
चिकन कढ़ाई ऑर्डर की है, तो वो आती है, वो भी आपको दिखाते हैं। बाहर ठंड बहुत है, इसलिए अब हम अंदर बैठ के खाना खाएंगे। तो आपको वॉशरूम भी दिखाते हैं। ताहिर की स्पेशल फरमाइश पे ताहिर ने कहा वॉशरूम दिखाना है। ताहिर का नाम लेके स्पेशल डिस्काउंट अवेल करें। तो फाइनली आधा घंटे का टाइम दे के 1.5 घंटे के बाद इन्होंने हमें चिकन कढ़ाई सर्व कर दी है। तो अब हमसे वेट नहीं हो रहा, चूँकि सिर्फ सुबह का नाश्ता किया है, तो हम ये चिकन कढ़ाई खाते हैं। तो आप हमें दुआ में याद रखें। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना खा चुके हैं और खाना बहुत 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 लजीज था। और मैंने आपको एक बैड न्यूज़ देनी थी कि हर टूर में एक साथी होता है जो बीमार पड़ जाता है। इस टूर में हमारा वो साथी ताहिर है। तो ताहिर भाई इस वक्त बीमार पड़े हैं, कुछ मेडिसिन इन्हें दिए हैं और कुछ दुआएं दी हैं। तो आप भी इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि आप अगर एक्सपेरिमेंट करें तो जो आप ये अपने साथ स्नैक्स लेके आते हैं, वो आप नोट करेंगे वो यहाँ पे आके फूल जाते हैं। देखें ये भी फूले हुए हैं, ये भी फूले हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है, इसके पीछे रीज़न ये होती है, कोई जिन नहीं इसमें आ जाता। रीज़न ये होती है कि जब जहाँ से आप लेके आते हैं वो शहर होता है, वो नीचे होता है, मतलब सी लेवल पे नीचे होता है। तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे जैसे आप हाइट के ऊपर हाइट पे आते जाते हैं तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता रहता है, इनके अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो फूल जाता है। तो ये रीज़न है, कोई जिन्नात इसके अंदर नहीं आ जाते। ठीक है। इस बर्फीली ज़मीन पर जब हम कदम धरते हैं तो पाँव अपने गहरे निशान छोड़ते हैं, और अगर ये कदम अपने हमनशी के साथ उठाए गए हों और इन पर हमारी नज़र पड़े तो हमारा जहन एक वक्त सुहेब मुगीरा की नज़म पर जा ठहरता है। नज़म के चंद अशार मुलाहिज़ा फरमाए। तुझे रायगानी करती बराबर अंदाज़ा नहीं है, तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज़ देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमा पागा सारे वो तबले की तिरखट पे तक दिन धनक दिन तनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे।